जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं। उसके साथ साथ जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। आतिशज़दगी से 80 हलाकतों का खदशा। वज़ीर आला का जहां बाक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। फीकस 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन को पाँव पर खड़ा करने का भी वादा किया। मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी को बड़ा सानिया करार दिया। कहा ऑपरेशन में 200 फायर फाइटर्स, 26 फायर ब्रिगेड, 100 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। इमारत 40% मुनहदम हो चुकी। जुबैर मोतीवाला, जावेद बलवानी और दीगर पर कमेटी तश्कील दी। ताजिर खुद नुकसान का हिसाब लगाएं। मेयर कराची मुआवनत करेंगे। आग बुझा दी गई, कूलिंग का अमल जारी है। कमिश्नर कराची का दावा। वज़ीर आला ने गुल प्लाजा दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। सानिया पर कमेटी भी कायम कर दी। तमाम मुतासरीन की मदद करने का वादा किया। मेयर कराची ने इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। ताजिरों ने वज़ीर आला को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। नासिर शाह का ताजिरों की मुशावरत से बहाली के काम का वादा। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी। 40 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन का हिस्सा। वक्फे से आग के शोले भड़क रहे हैं। आतिशज़दगी से जहां बाक अफराद की तादाद 15 हो गई। 70 से ज्यादा लापता। झुलसी लाशें तहकीकाती इदारों के लिए इम्तहान बन गईं। पुलिस ने अहले खाना से फ़ोन नंबर लिए। दर्जनों अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई। शहरियों की मौजूदगी के इम्कान पर एहतियाती तदाबीर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन। कटर से खिड़कियों को काटा गया। हथौड़ों की मदद से दीवार को गिराया गया। कमिश्नर कराची ने तफसीलात से आगाह किया। फोर्टीन के करीब बॉडीज रिकवर हुई हैं। 6 कल हो चुकी थी इनिशियली, और 8 ये रात में रिकवर किए हैं, तो मेक्स इट 14। हमारी इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि 59 के करीब लोग रिपोर्ट हुए थे जो कि अंदर मौजूद थे। तो लेट्स होप कि बाकी अभी कुछ हमें बेहतर इतला मिल जाए। एजेस के ऊपर हमारे फायर फाइटर्स को एक्सेस मिली है। उन्होंने ग्रिल तोड़ के और खिड़कियां तोड़ के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक अभी भी हीट काफ़ी ज़्यादा है, उनको अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। काफ़ी हद तक फायर तो तकरीबन एक्सटिंग्विश हो चुकी है, लेकिन कूलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बिल्डिंग तो मेरे ख्याल में सारी की सारी डिमोलिश हो गई इसमें परपेट्स। बेबसी की तस्वीर बने शहरी अपनों की तलाश में। गुल प्लाजा में आग कई हंसते बसते घर उजाड़ गई। अलमनाक दास्तानें सामने आने लगी। गार्डन का नौजवान न मिल सका, वालिद दरबदर। एक भाई दूसरे भाई की याद में आप दीदा। मेरा बचना नामुमकिन है, मुझे बचा लो। लापता ताजिर मोहम्मद आरिफ की आखिरी पुकार। भाई के मुताबिक आखिरी बार भाई से रात 10:30 बजे राब्ता हुआ। फोन पर चीखें सुनी, फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। दबे में है, मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अतर शेख। उसकी इतला आखिरी यही आई थी 7:15 तक कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, समझे ना, हमें जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे लिए जो है ना कोशिश करें। देखिए कि तकरीबन 59 से 60 लोग हैं जो अभी तक मिसिंग रिपोर्ट है, और जो इतला अभी आया है कि तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी भी डेथ हम कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी, और 59 to 60 जैसे आपको हुआ वो लोग मिसिंग। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का गुल प्लाजा का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें निकालने का भी इम्कान जाहिर किया। वाज़ेह किया तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मुतासरीन ने पुलिस चीफ से गिले शिकवे भी किए। सियासी रहनुमाओं का आतिशज़दगी से हलाकतों पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का शहीद फायर फाइटर फरकान शौकत को खैराज अकीदत सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह को फ़ोन, हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जहां बाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ गटर के ढक्कन से स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ फायर इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता।
कोई पूछने वाला नहीं होता। वाटर कॉर्पोरेशन से पूछे कि भाई क्या तुम्हारे पास सेंसस मौजूद है, शहर में कितने गटर के ढक्कन लगने हैं, उनको खुद ही कुछ नहीं पता है। आप उस महकमे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गटर के ढक्कन लगा देगा। यहाँ हाल ये वाटर कॉर्पोरेशन का कि एमपी एमएलए जाता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए 200-500 ढक्कन उसके मुंह पे मार दिए जाते हैं कि जाओ भाई अपने इलाकों में लगा लो। हुक्मरान जमात के जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं? फायर फाइटर्स के पास जदीद आलात नहीं थे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का इल्ज़ाम, बल्दियाती निज़ाम नूला लंगड़ा करार। गुल प्लाजा में लगने वाली आग को इंतजामी नाअहली करार दिया। शहीद फायर फाइटर फुरकान के अली खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। अली शेखानी बेवा और 4 माह के बेटे के लिए रकम देंगे। कराची बार का ताजिरों को मुफ्त कानूनी कार्रवाई फराहम करने का वादा। सीनियर वकला और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। खौफनाक आतिशबाजी से अरबों का नुकसान, ताजिर तंजीमों का यौम सोग, कारोबारी मराकज बंद। मुख्तलिफ बाजारों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। जोड़िया बाजार, मसाला गली, सदर मोबाइल मार्केट, लाइट हाउस, ओल्ड सिटी एरिया में दुकानें बंद। ताजिर सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। सिंध बार का यौम स्याह, फायर सेफ्टी मेकनिज़म पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। चिंगची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमे ट्रांसपोर्ट हुकाम अदालत में पेश हुए। सरकारी हुकाम ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अप्रैल से पाबंदी का सामना है। रिक्शा ड्राइवर मौशरी तंगी का शिकार हैं। अदालती रिमार्क्स में कहा गया जवाब आने दें फिर दलाइल दें। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब। रिटायर्ड अफसरान को पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी का केस। सिंध हाई कोर्ट के DA हुकाम पर बरहम। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। 27 जनवरी को रिपोर्ट भी तलब कर दी। शहर में बादलों की एंट्री। महकमे मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को बारिश की नवीद सुना दी। पारा 13 से 27 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर का फिजाई मयार भी मुज़रे सेहत करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। NED यूनिवर्सिटी के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की मदोबीन का खिताब। वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की।